बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स क्लोज सर्किट इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ क्लोज्ड सर्किट इन मैग्नेटिक फील्ड। अभी इसमें देखो ये तीनों, इसमें डिफरेंस क्या है बराबर देखते जाओ। छोटे से लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड, पूरे लेंथ ऑफ वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड। अब ये बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज्ड सर्किट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक ऐसा ही वायर लेंगे हम, मान लो यही वायर हमने लिया है, लेकिन ये वायर क्या रहेगा, ये वायर पूरा सर्कुलर फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ये वायर हम क्या लेंगे, पूरा सर्कुलर, मतलब मान लो कि इसी वायर को हमने बेंड कर दिया और ऐसा एक सर्कल बना लिया। ठीक है, उसी वायर को बेंड किया है और पूरा एक ऐसा जो है वो सर्कल बना लिया है। तो इसको क्या कहेंगे हम, क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, इस वायर में से क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। इस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये जो है ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ऐसे डायरेक्शन में लेना है, वैसे डायरेक्शन में लेना है, जो डायरेक्शन में लेना है वो ले सकते हैं। वायर है लेकिन पूरा क्लोज्ड है। कहां पे रखा जाएगा इसको, तो इसको रखा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इस वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखते हो, मान लो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ऐसा बोला है। ठीक है, इसको हम रख देंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बी का वैल्यू किसी भी पॉइंट पर लोगे तो बी का वैल्यू क्या दिखेगा आपको, सेम दिखेगा। ऐसे इसमें रख दिया गया है। तो अभी क्या करते हैं, इसका जो छोटा सा पोर्शन है, क्योंकि पूरे वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना एक्ट हो रहा है वो निकालना है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, छोटा सा पोर्शन जो है इसका, वो छोटा सा पोर्शन हम ले लेते हैं और इसको बोलेंगे कि इसका लेंथ कितना है। तो इसका लेंथ हम मान के चलेंगे कितना है, इट इज dl। ठीक है, dl इतना लेंथ है इसका, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था इसका छोटा सा लेंथ dl लिया था, वैसे हम यहाँ पे भी इसका लेंथ dl ले रहे हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे एक्ट हो रही है और जिस डायरेक्शन में करंट रहता है उसी के डायरेक्शन में हम dl वेक्टर कंसीडर करते हैं। ठीक है, जिस डायरेक्शन में करंट रहेगा, इस डायरेक्शन में करंट है तो इसी के डायरेक्शन में हम dl वेक्टर जो है वो लेते हैं। ठीक है, तो अभी बराबर ध्यान देना कि इतना सा पोर्शन है, तो इतने से पोर्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो एक्ट होगा, क्योंकि B भी है और यहाँ पे dl भी है। ठीक है, ये सब फार्मूला हमने किसके लिए देखा, B और L के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो B और L है, वहां पे B का डायरेक्शन ऐसा है, dl का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है। तो यहाँ पे भी फोर्स एक्ट होगा। यहाँ पे आप लगा सकते हैं लेफ्ट हैंड रूल, अगर लगाते हैं यहाँ पे तो क्या मिलेगा आपको, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ dl, कंसीडर करो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। ठीक है, ये इस तरीके से रहेगा फोर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ dl वेक्टर, कंसीडर करो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये है। तो फोर्स का डायरेक्शन कैसा दिख रहा है आपको, इनवर्ड दिखाई दे रहा है। फोर्स का डायरेक्शन कैसा रहेगा, इधर में इनवर्ड रहेगा। समझ में आएगा, लेफ्ट हैंड रूल क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि हमने बोला कि करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है, मान लो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, तो उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होंगे, बराबर है, और उसके अपोजिट में क्या होंगे, निगेटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। और पॉजिटिव चार्ज के लिए हम क्या लगाते हैं, लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। ठीक है, निगेटिव के लिए क्या लगाते हैं, राइट हैंड रूल लगाते हैं। अब करंट जो है ऐसा फ्लो हो रहा है, इसमें ऐसा फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन रहेगा इस डायरेक्शन में रहेगा, तो आपको कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड रूल लगाना पड़ेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अगर आप लगाते हो तो ये पता चल रहा है कि ये है चार्ज का डायरेक्शन, ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो फोर्स जा रहा है इसका इनवर्ड, यहाँ पे फोर्स जा रहा है इनवर्ड। तो वो फोर्स कौन सा फोर्स हम बोल रहे हैं, ठीक है, वो फोर्स कौन सा, दैट इज Fm, मैग्नेटिक फोर्स जो इसके ऊपर में यहाँ पे एक्ट हो रहा है, वो फोर्स, उसका इक्वेशन क्या रहेगा, तो उसका इक्वेशन रहेगा Fm। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स
मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन लेंथ, ठीक है, dl इतने लेंथ के ऊपर में जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है, तो वो है Fm इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, I dl इंटू बी, ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये देखा हमने I dl इंटू बी, छोटे से लेंथ के ऊपर में इतना फोर्स मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होता है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसको वेक्टर दे सकते हैं, इसको वेक्टर दे सकते हैं और इसको वेक्टर दे सकते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन आपको क्या चाहिए, पूरे वायर के लिए चाहिए, पूरे इतने वायर के लिए चाहिए, ठीक है। तो पूरे वायर के लिए चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को इसी तरीके से इंटीग्रेट करना पड़ेगा जैसे आपने इसको इंटीग्रेट किया था, ठीक है। तो पूरे वायर के लिए चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन, ठीक है, एक्टिंग ऑन अ क्लोज्ड सर्किट, ठीक है, या फिर क्लोज्ड वायर बोल दो, एक्टिंग ऑन अ क्लोज्ड वायर क्या रहेगा, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ Fm वेक्टर इज इक्वल टू, इधर में भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा I इंटू dl वेक्टर इंटू b वेक्टर, ऐसा करना पड़ेगा, जिसमें I और b क्या है, कांस्टेंट है, आप किसको चेंज करेंगे, कौन बढ़ेगा यहाँ पे, तो dl ही ऐसा बढ़ते जाएगा तभी पूरा लेंथ मिलेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे I, ठीक है, इनटू ये जो b है, ठीक है, और ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या मिलेगा आपको, dl वेक्टर मिलेगा, ठीक है, बराबर ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ dl वेक्टर मतलब देखो वेक्टर के फॉर्म में देखोगे तो ये dl इस डायरेक्शन में दिखेगा और जब आप इधर से इधर आओगे तो dl जो है यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन अगर आप इतना लेते हो, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन अगर आप लेते हो तो dl जो है उसका डायरेक्शन आपको ऐसे दिखेगा, dl का डायरेक्शन इधर में ऐसा है और इधर में कैसा है, ऐसा है। अगर यहाँ पे इतना पोर्शन लोगे तो dl का जो डायरेक्शन रहेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन इधर साइड में अगर आप dl लेते हो तो उसका डायरेक्शन, dl का डायरेक्शन जो रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि अगर ये dl, ये जो dl है, अगर सभी का समेशन आप कर रहे हो, ठीक है, मान लो आपने यहाँ का भी पोर्शन लिया ऐसा, ठीक है, ये पोर्शन लिया कौन सा, dl का, तो यहाँ पे डायरेक्शन दिखाएगा dl का कुछ ऐसा, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली इसके अपोजिट वाला पोर्शन अगर आप देखोगे यहाँ पे तो dl का डायरेक्शन आपको क्या मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ठीक है, अपोजिट में मिलेगा। तो यहाँ से ये पता चलता है कि अगर आपने सिर्फ dl का समेशन किया, dl को ऐड किया तो एक बार यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, तो एक बार वैसा ही आपको इधर साइड में क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में आप क्या बोलते हैं, अगर ये एक वेक्टर a वेक्टर होगा तो उसी का अपोजिट उतनी ही मैग्नीट्यूड में रहेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, तो ये क्या रहेगा, -a रहेगा। तो इन दोनों का समेशन अगर आप करने जाओगे तो a वेक्टर प्लस माइनस ऑफ a वेक्टर ऐसा लिखना पड़ेगा समेशन, तो ये क्या होगा, ये टोटल क्या होगा, 0 होगा, प्लस माइनस, बात समझ में आ रही है। ये एक वेक्टर इधर में दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली उसी के वैसा ही वेक्टर, वही वेक्टर आपको उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में उधर दिखाई देता है, तो उसका जो समेशन आएगा पूरे इसका, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, तो आप ये बोल सकते हो कि समेशन ऑफ dl वेक्टर इज इक्वल टू कितना रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, हियर समेशन ऑफ dl वेक्टर इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या रहेगा, तो 0 रहेगा, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल करना है। एक और तरीके से आप बता सकते हैं कि ये 0 क्यों रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर में ये जो मैग्नेटिक फोर्स इधर में एक्ट हो रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स कैसा है, ये इनवर्ड डायरेक्शन में हो गया इधर में, और इधर में मैग्नेटिक फोर्स अगर आप देखोगे तो b का डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, और dl का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, ठीक है, मतलब करंट का जो डायरेक्शन है वो ऐसे डायरेक्शन में है। यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखो तो dl का डायरेक्शन ऐसा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो गया, ये देखो dl, या फिर करंट का डायरेक्शन ये बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये बोलेंगे, तो फोर्स जो एक्ट हो रहा है यहाँ पे ऐसा आउटवर्ड हो रहा है, इधर में कहां पे हो रहा था, इनवर्ड हो रहा था, यहाँ पे क्या कहां हो रहा है, आउटवर्ड हो रहा है, समझ में आ रहा। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा, एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है, तो ये जो फोर्स है, ये वाले फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे हर एक बार। यहाँ पे अगर ये फोर्स ऐसा दिख रहा होगा तो इधर में फोर्स आपको इनवर्ड दिखेगा, यहाँ पे फोर्स अगर ऐसा दिख रहा होगा तो इधर में फोर्स कैसा दिखेगा, इनवर्ड दिखेगा।
तो ये जो फोर्सेस है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। अभी रिजल्टेंट फोर्स बोलो या फिर रिजल्टेंट जो वेक्टर डीएल वेक्टर पूरा एडिशन इसका, तो ये क्या देगा आपको, जीरो देगा। तो इसलिए आप यहाँ पे वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं कि टोटल फोर्स जो भी उसके ऊपर में एक्ट हो रहा है, ठीक है, एफ कैपिटल एम कंसीडरेशन के लिए बोल सकते हैं, कैपिटल एम बोल दो पूरे इसके लिए एफ एम। सो दिस इज आई बी वेक्टर और ये क्या है, टोटल जीरो है, तो आप इसका फोर्स जो है एफ एम इज इक्वल टू जीरो, इतना फोर्स, इतना टोटल फोर्स इसके ऊपर में एक्ट हो रहा है, मतलब कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, तो जीरो फोर्स इसके ऊपर में एक्ट हो रहा है, ठीक है। एक वायर है जो कैसा है, सर्कल के फॉर्म में लिया है, सर्कुलर सर्किट के फॉर्म में लिया है, क्लोज्ड सर्किट के फॉर्म में लिया है, उस पूरे वायर के ऊपर में जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा तो कितना एक्ट होगा, वो जीरो एक्ट होगा, ठीक है। और किसी मैग्नेटिक फील्ड में आपने ऐसा वायर लिया which having some length, तो उसके ऊपर में कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा, इतना होगा, मतलब ये फोर्स एक्ट होगा ऐसे इस पे, लेकिन ऐसे इस पे आपको फोर्स देखने को नहीं मिलेगा, कोई फोर्स इसके ऊपर में एक्ट नहीं होता।